नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया ये लगातार बदल कैसे रही है? आज हम इन्हीं बदलावों के पीछे का जो साइंस है, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, उसकी दुनिया में गोता लगाएंगे। पता है, ये एक तरह की भाषा है जो हमें समझाती है कि चीजें आखिर बदलती कैसे हैं। तो चलिए कुछ रोजमर्रा की पहेलियों से शुरू करते हैं। पहला सवाल, रसोई में रखा दूध कुछ घंटे बाद खट्टा क्यों हो जाता है? सोचा है कभी? अच्छा, दूसरा सवाल, बाहर कोई लोहे की चीज पड़ी हो तो समय के साथ उस पर वो भूरे रंग की परत क्यों चढ़ जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। और आखिर में ये सोचिए कि जब खाना पकता है, कच्ची सब्जियां पक जाती हैं, तो उनका स्वाद, उनका रंग, उनका टेक्सचर, सब कुछ पूरी तरह से कैसे बदल जाता है। तो इन तीनों सवालों का और ऐसे ही न जाने कितने और सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है: रासायनिक अभिक्रिया। जी हाँ, यही वो प्रोसेस है जो इन सारे बदलावों के पीछे है। ठीक है, तो चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये रासायनिक अभिक्रिया आखिर होती क्या है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक चीज या एक से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर एक बिल्कुल नई चीज बना देती हैं। और मजे की बात यह है कि इस नई चीज के गुण, उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाली चीजों से एकदम अलग होती हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिबन को जलाना। इसमें होता क्या है कि मैग्नीशियम और हवा में जो ऑक्सीजन है, वो दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का एक सफेद पाउडर बना देते हैं। मतलब देखिए, एक चमकीला रिबन था जो अब एक पाउडर बन गया है। चीज पूरी तरह से बदल गई। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि साइंटिस्ट इन बदलावों को कागज पर कैसे लिखते हैं। इसके लिए वो एक खास तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आज हम भी वो भाषा सीखते हैं। तो सबसे पहले आता है शब्द समीकरण या वर्ड इक्वेशन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये रिएक्शन को शब्दों में बताता है। ये समझने में तो बहुत आसान है, पर लिखने में काफी लंबा हो जाता है। अब आती है असली दिलचस्प चीज, रासायनिक समीकरण। यहां हम शब्दों की जगह एलिमेंट्स के सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैग्नीशियम के लिए Mg और ऑक्सीजन के लिए O2। देखिए कितना छोटा और एकदम सटीक तरीका है ये समझ लीजिए कि ये साइंस की अपनी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है। लेकिन सिर्फ सिंबल लिख देना ही काफी नहीं होता। इस भाषा का एक बहुत बहुत जरूरी नियम है संतुलन, यानी कि बैलेंसिंग। चलिए देखते हैं कि आखिर है क्या। देखिए, जब हम पहली बार कोई समीकरण लिखते हैं तो वो अक्सर ऐसा ही होता है, जिसे कंकाली समीकरण या स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये अभी बैलेंस्ड नहीं है। मतलब अगर Mg + O2 = MgO को देखें तो तीर के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या बराबर नहीं है। ये बस एक ढांचा है जिसे अभी हमें ठीक करना है। जरा यहां ध्यान से देखिए, बाईं तरफ कंकाली समीकरण में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन तीर के दाईं तरफ सिर्फ एक। तो ये तो बराबर नहीं हुआ ना। अब दाईं तरफ देखिए, ये है संतुलित समीकरण। यहां हमने कुछ नंबर, जिन्हें कोएफिशिएंट्स कहते हैं, आगे लगाकर दोनों तरफ एटम्स की गिनती को बराबर कर दिया है। अब ये परफेक्ट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? क्यों ना हम समीकरण को वैसा ही छोड़ दें जैसा वो था? इसका जवाब बहुत गहरा है। बात यह है कि ये संतुलन सिर्फ कोई नियम नहीं है, ये तो यूनिवर्स के एक सबसे फंडामेंटल लॉ का सम्मान करना है। और वो सिद्धांत है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एक जबरदस्त आइडिया है। ये कहता है कि इस दुनिया में पदार्थ को, यानी मैटर को, ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। इसका मतलब रिएक्शन शुरू होने से पहले जितने एटम्स थे, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी उतने ही एटम्स होने चाहिए। कुछ भी कहीं गायब नहीं हो सकता। इसीलिए समीकरण को बैलेंस करना सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये तो प्रकृति के इस सबसे बड़े नियम को मानना है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां लोहा यानी Fe, पानी यानी H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि दोनों तरफ आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की गिनती बराबर नहीं है। तो इसे संतुलित करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला, हम कंकाली समीकरण लिखते हैं। दूसरा, हम दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती करते हैं। तीसरा, हम सही कोएफिशिएंट्स लगाकर उन्हें बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और चौथा और आखिरी स्टेप, हम दोबारा चेक करते हैं कि सब कुछ बराबर है या नहीं।
और उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ये रहा हमारा संतुलित समीकरण। अब चेक करके देखिए, तीर के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या बिल्कुल बराबर है। अच्छा, अपने समीकरण को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए साइंटिस्ट्स एक और चीज करते हैं। वो फिजिकल स्टेट के सिंबल्स भी जोड़ते हैं, जैसे S ठोस या सॉलिड के लिए, L तरल या लिक्विड के लिए, G गैस के लिए और AQ यानी एक्वस, मतलब कोई चीज जो पानी में घुली हुई हो। तो हमारा फाइनल समीकरण कुछ ऐसा दिखता है। अब ये हमें सिर्फ ये नहीं बता रहा कि क्या रिएक्ट कर रहा है, बल्कि ये भी बता रहा है कि वो किस हालत में है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। ये एक पूरे केमिकल सेंटेंस की तरह है जिसमें सारी जानकारी मौजूद है। तो समीकरण लिखना तो सीख लिया, लेकिन असल दुनिया में ये कैसे पता चले कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? इसके ना कुछ साफ साफ संकेत होते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन के जलने पर वो सफ़ेद पाउडर का बनना, या फिर जब जिंक और एसिड को मिलाते हैं तो उसमें से गैस निकलना। ये सारे संकेत हमें बताते हैं कि हाँ, कोई नई चीज़ बन गई है, यानी एक रिएक्शन हुआ है। तो अब अगली बार जब कोई सांस ले या खाना पचाए या बस कुछ सोचे, तो ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारे शरीर के अंदर हर पल लाखों करोड़ों रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। साइंस हमारे चारों तरफ है और हमारे अंदर भी। जरा सोचिए, ठीक इसी वक्त हमारे शरीर में कौन कौन सी अभिक्रियाएं चल रही होंगी।